अब जरा बात बंगाल चुनाव की करें। 30 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग लाइन में आपको दिखा रहा हूं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ सीधे महिलाएं हैं और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं। सबको किसी न किसी को लेकर उम्मीद है, लेकिन 2 मई को पता चलेगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है। बांकुरा के शालतोरा विधानसभा क्षेत्र और नेत्रकमला प्राइमरी स्कूल पर फिलहाल मैं खड़ा हूं और सुबह से काफ़ी भारी संख्या में लोग यहां मतदान करने के लिए आ रहे हैं। वोटिंग शुरू होने के साथ से अब तक लगातार लोगों की लाइनें अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर देखने को मिल रही। जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ डिब्रूगढ़ के, वहाँ पर सबसे पहले जिस वोटर ने मतदान किया है उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बात सिर्फ 30 विधानसभा सीटों की नहीं है, बात है हिंसा की, बात है आरोप प्रत्यारोप के दौर की, और आज जनता अपनी मोहर लगा देगी। तो आज बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर बांग्लादेश के दौरे पर हैं। हमारी चर्चा आज इसी पर जारी है। लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश के दौरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बंगाल चुनाव पर है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं। बंगाल में 9 बजे तक 14.28% मतदान हुआ है। ये बताता है कि जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। बढ़ चढ़कर जनता अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनने के लिए पोलिंग बूथ पर जा रही है। अब तक का जो आंकड़ा आया है बंगाल, क्योंकि इससे पहले जो आंकड़ा आया था वो थोड़ा चिंतित करने वाला था, वो डबल डिजिट भी नहीं क्रॉस कर पाया था, लेकिन अब 9 बजे तक 14.28% बंगाल में मतदान हुआ है। इस मतदान का ये आंकड़ा दिबांग क्या बताता है कि बढ़िया, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे 85 के आसपास वोटिंग परसेंट रहा था। जी हाँ, और लोकसभा चुनाव में आप देखें तो 82% मतदान था। तो मतदान वहाँ पर होता है क्योंकि लोग अपने अधिकार को जानते हैं, वो अधिकार क्या कर सकता है उनके लिए ये भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से उसी की एक झलक हम देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये पहला दौरा चुनाव का, 30 सीटों पर चुनाव और 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। ये बताता है, जैसा दिबांग बता रहे हैं, कि यहाँ पर अक्सर इतनी ही तादाद में लोग, लेकिन क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूटता है? हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। आप लगातार नीचे उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। ये सवाल खोजने की कोशिश मेरे सारे सहयोगी कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि आज सुबह जब मनोजिया लोईवाल ने दिलीप घोष से, जो कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये पहला जो चरण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ट्रेंड सेट करेगा दिबांग। ये ट्रेंड सेट करेगा, पर ऐसा नहीं कि अगर ये ट्रेंड सेट हो जाता है तो यही ट्रेंड रहेगा। ट्रेंड बदलते रहते हैं। हमने बिहार में देखा कि ट्रेंड बदलता है। एक ट्रेंड मोदी जी भी सेट कर रहे हैं। मटुआ समाज में जब बात करेंगे इस पर मैं आपको बताना चाहता था रूपिका कि ये जो मटुआ समाज है, ये विभाजन के बाद प्रमथ रंजन, जो पहले मटुआ के सबसे बड़े पदाधिकारी रहे, उसी परिवार से रहे प्रमथ रंजन ठाकुर, वो कांग्रेस की तरफ चले गए, कांग्रेस के एमएलए बने। फिर आप ये देखिए कपिल कृष्ण, उसके बाद मटुआ समाज एक तरीके से उसमें बिखराव आया। बोडोमा, मोदी जी जो 2019 के चुनाव हुए थे तो बोडोमा के भी पांव छूने के लिए गए थे, उनका जो ठाकुर बाड़ी है कलकत्ता के पास में। तब प्रमथ रंजन कांग्रेस में थे, उनके बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर वो टीएमसी में थे। उनके साथ साथ ये देखिए कि उनकी पत्नी टीएमसी से चुनाव लड़ी, उनके छोटे भाई वो टीएमसी से मंत्री बने, बाद में वो छोड़ के टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चले गए। और ये जो शांतनु इस समय पहुंचे हुए हैं वहां पर ओरकंडी में, शांतनु बीजेपी की तरफ से पिछली बार चुनाव लड़कर सांसद बने। उनके भाई सुब्रत खुद अपनी चाची से चुनाव लड़े प्रमथ रंजन की मौत के बाद और चुनाव हार गए। इस समय वो फिर बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए हैं। ओरकंडी में जहां ये मंदिर है, ये मंदिर नरेंद्र बिस्वास के परिवार ने दिया। इस समय नरेंद्र बिस्वास चुनाव लड़ रहे हैं सुब्रत से, जो कि परिवार से हैं, क्योंकि मटुआ समाज का ये कहना है कि
जो ठाकुर बाड़ी है, जो ये जो परिवार है, इसमें एक तरीके से फूट पड़ी हुई है और इनको राजनीति में न घसीटा जाए तो टीएमसी ने उनको टिकट दे रखा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सुब्रत चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जो अपनी चाची से हार चुके थे लोकसभा के चुनाव, इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। और तो दिव्यांग, इसीलिए आप समझ में आ रहा है आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये बड़ा स्ट्रांगली उस तरफ चला जाता है, क्योंकि वो मरकज है जहाँ इस वक्त ठाकुर बाड़ी में जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें अलग अलग खींचतान मची हुई है और मटुआ समाज में खींचतान पहले भी मची थी आज़ादी के बाद। 1986 में ठाकुर माँ ने एक तरीके से सब लोगों को एक साथ जोड़ा, कहा कि हम लोगों को एक रहेंगे, उसी में हमारी शक्ति है। और दलित समुदाय के लोग भी और भी इसमें इसी के साथ जुड़े, मटुआ जो महासंघ है उसमें, और ये बड़ा मजबूत हुआ। और 2009 में पहली बार इन्होंने पॉलिटिकली वोट करके दिखाया, क्योंकि 2003 में इनको ये एहसास हुआ कि सिटीजनशिप बिल के बाद कि 2004 में इन्होंने कहा हम लोग आमरण अनशन करेंगे। तब पहली बार मटुआ समाज के लोग पॉलिटिशियंस के निगाह में आए और उस दौड़ में सबसे आगे ममता बनर्जी रहीं। चीफ पेट्रन बड़ोमा ने उनको अपना घोषित किया मटुआ समाज को। मटुआ समाज की जो मांगे थी, मटुआ समाज कह रहा था कि यूनिवर्सिटी बने, जो हरिचंद ठाकुर है उनका जब जन्मदिन आता है तो छुट्टी हो, उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक में उन पर एक चैप्टर बने। तो एक तरीके से वो सारी मांगे ममता बनर्जी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनको सिटीजनशिप दे दी जाए, सिटीजनशिप तो है तभी वो वोट करते हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सीए का जो है उनको वो विरोध करेंगे, सिटीजनशिप है तभी वो वोट करते हैं। वो लोग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद उन्होंने एक मटुआ समाज के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, 10 करोड़ रुपए उसमें दिए। अच्छा, मटुआ समाज क्या करता है कि वो बिल्कुल एक आधुनिक, जैसे एक एनजीओ चलती है वैसी है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी पत्रिका भी छपती है, आपके सम्मेलन भी होते हैं, वहाँ रेजोल्यूशन भी पास होते हैं, और उसमें वो छापते थे कि लेफ्ट वालों ने इतना पैसा दिया, ममता बनर्जी ने इतना पैसा दिया, तो वो लगातार वो छपता था। उनको मालूम था कि उनका महत्व है, और उनको ये भी समझ में आया कि वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में ये भाव आया कि इसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो मोदी जी वहां पर गए हैं, वो उनसे बात करेंगे, ये भी एक तरफ से इशारा करता है। आपको याद हो तो अगर अमित शाह जब खाना खाने गए थे तो सबसे पहले एक मटुआ समाज के परिवार के साथ उन्होंने खाना खाया निकेतन की यात्रा पर गए। एब्सोल्युटली याद है, वो कुटिया था, उसके आगे जो लेफ्ट कोशिश करते रहे और ममता बनर्जी के साथ, वहां ममता बनर्जी आगे निकल गई, अब बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, तो ये लगातार चल रहा है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।